पर हम जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्डिगन बना रहे हैं। और यहाँ पर इसका यूज़ किया है हमने, ये गंगा का यार्न है। ये 3 प्लाई यार्न है, बहुत बेबी सॉफ्ट यार्न है, अच्छा बनता है। इसका पैटर्न जो बनाते हैं बहुत खूबसूरत बनकर आता है। और इसके लिए जो क्रोशियाई हुक हमने यूज़ की है, ये 3.0 mm की क्रोशियाई हुक है, 11 नंबर की। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल आप इस तरीके से बनाइए। इस तरीके से सर्कल लेते हैं, बल बनाते हैं और इसके अंदर से यार्न को निकालते हैं। जिस तरीके से हम फर्स्ट स्टिच बनाते हैं, फर्स्ट नॉट लगाते हैं, उस तरीके से इसे हमें टाइट नहीं करना होता है, सिर्फ इसी तरीके से हमें फिंगर की मदद से इसे पकड़ लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद में डबल स्टिच बनाएंगे। हम डबल स्टिच बनाने के लिए बल लेते हैं इस तरीके से क्रोशियाई हुक पर, और इसी सर्कल के अंदर से यार्न को निकालेंगे ऐसे। और ये जो आगे की तरफ के 2 यार्न हैं, उनके अंदर से हमें ये वाला यार्न को निकालना है। धागे को 2 धागों 2 में से निकालेंगे, फिर ये 2 हमारे लूप्स जो बचेंगे इनके अंदर से भी हमें इस तरीके से निकाल लेना है। ये हमारी डबल स्टिच होती है। इसके बाद फिर से हमें डबल स्टिच बनानी है। यार्न ओवर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और इस तरीके से 2 में से फिर 2 में से। तो ये हमारी देखिए 3 डबल स्टिच हो जाएंगी। फर्स्ट हमारी ये चैन वाली, फर्स्ट हमारी ये चैन वाली हो गई। फर्स्ट हमारी ये चैन वाली हो गई है। और सेकंड और थर्ड 3 डबल स्टिच हो गई। अब इसके बाद में एक चैन बनाएंगे, वापस से इसी जगह पर गैप में डबल स्टिच बनानी है 3 बार। 1 2 3 3 डबल स्टिच बनाने के बाद एक चैन, फिर 3 डबल स्टिच, इसी ये जो सर्कल है हमारा, इसी के अंदर हमें 6 टाइम ये पैटर्न को रिपीट करना है। 3 डबल स्टिच बनानी है से 6 बार। देखिए 3 बार हमने ये पैटर्न हो गया हमारा, 3 लूप्स हो गए, 1 2 एंड 3, 9 डबल स्टिच हो गई हैं। 9 और हमें बनानी है एक चैन, फिर 3 डबल स्टिच, 1 2 3। तो ये पूरा कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरा कर लिया है, पूरा राउंड हमने 6 टाइम ये पैटर्न बनाए हैं, 3 डबल स्टिच के लूप्स। अब हम इसे यहाँ पर ये जो मैजिक सर्कल है इसे टाइट करेंगे। अच्छे से टाइट करने के बाद में ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने ये 3 चैन बनाई हैं, इसकी थर्ड वाली चैन में इसे इस तरीके से अटैच करना है। दोनों चैन देखिए धागा हम निकालेंगे इस तरीके से, और इस वाले यार्न में से भी लूप्स में से हमें निकाल लेना है। तो ये हमारा पूरा सर्कल अटैच हो गया। अब नेक्स्ट राउंड जो हम बनाएंगे उसके लिए 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में देखिए इसी जगह पर, जिस जगह हमने ये अटैच किया है थर्ड वाली चैन में, इसी पर हमें एक डबल स्टिच और बनानी है। ठीक है। अब इसके बराबर में जो हमारी डबल स्टिच है सेकंड वाली, इस पर हमें एक डबल स्टिच बनानी है, फिर एक चैन बनाएंगे। ये देखिए 3 हो गई हमारी, फिर उसके बाद एक चैन, फिर हमें डबल स्टिच बनानी है। इसके बराबर वाली जो स्टिच है थर्ड स्टिच, इस पर हमें 2 बार बनानी है, 2 डबल स्टिच एक के ही ऊपर बनानी है। और ये देखिए ये फिर इसके बाद में ये जो गैप है इसमें हमें सिंगल, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार बना दी हैं, अब एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, डबल स्टिच, इसके बाद एक चैन बनाएंगे। यहाँ हमारी 3 हो गई हैं, इसके बाद चैन,
अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाली डबल स्टिच आ गई है, थर्ड 3 जो हमने डबल स्टिच बनाई हैं उसमें। अब यहाँ पर हमें 1 और 2 डबल स्टिच बनानी है। पैटर्न बहुत आसान है, आप आसानी से समझ पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दें बस। फिर हमें यहाँ 1 बनानी है। देखिए 1 स्टिच पर हमें 1 बार और 1 पर 2 बार बनानी है। और देखिए हमारी ये 3 हो गई। फिर इसके बाद 1 चैन, फिर इसके बराबर में डबल स्टिच पर 1 बार, 2 बार बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले वाली डबल स्टिच पर हमने 1 डबल स्टिच बनाई है, इसके बाद 2 बार बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारा ये गैप आ गया, तो गैप में हमें 1 बार बनानी है। हमें जो ये डिज़ाइन बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना है। इस वाले पैटर्न में बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसमें से ही एक ये मैं बना रही हूँ। यहाँ पर देखें, 1 के ऊपर 2 बनाई, फिर ये सिंगल डबल स्टिच, फिर यहाँ पर 2 डबल स्टिच, फिर यहाँ गैप में 1 सिंगल स्टिच, फिर 2 डबल स्टिच, फिर 1 सिंगल डबल स्टिच, फिर चैन। मतलब 3 हमारा पैटर्न के बाद में 1 चैन आपको ज़रूर बनानी है और 1 डबल और 1 सिंगल बनानी है। तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न बनाना है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 के बाद 1 बनाना है, हर 2 डबल स्टिच के बाद 1, 2 डबल स्टिच 1, जहाँ पर भी आपका आएगा इस तरीके से। तो ये पूरा राउंड मैं आपको कर लेती हूँ। 3, फिर ये इसके आगे 2 डबल स्टिच, 1 2, फिर इसके आगे 1, यहाँ पर हमारी 3 हो गई डबल स्टिच, 1 चैन बनाएंगे। तो पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएं। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपने देख रहे हैं ये कितने हमने यहाँ पर जो स्टिच है हमारी इंक्रीज़ हो गई हैं, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे इंक्रीज़ की हैं। तो इस तरीके से हमारा ये राउंड हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें यहाँ देखें 2 बार डबल स्टिच एक जगह बनाई है, फिर यहाँ गैप में हमने 1 बनाई है, फिर 1 चैन बनाने के बाद में जो स्टार्टिंग में हमने देखी यहाँ से हमने 2 बनाई थी ना, इसमें थर्ड वाली चैन में इसे अटैच कर देना है ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। नेक्स्ट राउंड यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 1, इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल स्टिच हमारे के जो 3-3 के पैटर्न है 12 टाइम्स हमने ये बनाए हैं। यहाँ पर हमारे 6 थे इस राउंड में, यहाँ हमारे डबल हो गए हैं, 12 हो गए हैं। अब इसे नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर देखें 3 चैन बनाएंगे, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब सेम इस गैप में ये जो हमारा पीछे की साइड है, इसी में हमें डबल स्टिच बनानी है 1 बार ऐसे। बस शुरू के जो 2-3 राउंड हैं उनमें आपको अच्छे से समझना होगा, आगे का पैटर्न बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये देखिए इस तरीके से 2 डबल स्टिच हो गई। अब ये जो आगे का गैप है इसमें हमें 3 डबल स्टिच बनानी है, फैन स्टिच बनानी है हमें। यहाँ पर 3 डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे, 1 चैन बनाएंगे और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच वापस से बनाएंगे। अब आगे का जो गैप है नेक्स्ट, इसमें हमें 2 डबल स्टिच बनानी है, 1 चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल स्टिच इसी जगह पर। इसके आगे यहाँ पर 3 डबल स्टिच, 1 चैन और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच। नेक्स्ट गैप में हमें 2 डबल स्टिच, 1 चैन, फिर 2 डबल स्टिच इसी जगह पर। तो एक बार हमें 2 डबल स्टिच वाला पैटर्न करना है, एक बार 3 डबल स्टिच का। ये देखिए
यहाँ हमें पूरा कंप्लीट जब हम कर लेंगे तो इस जगह पर 2 डबल स्टिच और बनाएंगे तो ये हमारा ये वाला पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें ये वाला पूरा राउंड कर लेना है। इसी तरीके से 6 टाइम हमारी ये वाले पैटर्न आएगा, 6 टाइम हमें ये बनाना है। तो यहाँ पर ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 3rd राउंड है। तो 3rd राउंड में इस तरीके से डबल स्टिच हमने बनाई थी और 2 डबल स्टिच और 3 डबल स्टिच, इस तरीके से ये पैटर्न था। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में जो 3 चैन हमने बनाई हैं उसकी 3rd वाली चैन में हमें इसे अटैच कर देना है ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट राउंड जो हम बनाएंगे उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इसी जगह पर एक और डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, 2 डबल स्टिच के ऊपर हमें हमेशा ही 2 डबल स्टिच बनाने हैं। इस तरीके से एक चैन बनाने के बाद में डबल स्टिच यहाँ पर बनाएंगे हम, ये जो गैप है इसका। ठीक है, यहाँ पर डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर वापस इसी जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया। अब इसके बाद हमें फिर एक चैन बनानी है, फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। यहाँ पर हमें डबल स्टिच नहीं बनानी है, इसे इस तरीके से अटैच करेंगे, सिंगल स्टिच, फिर एक और सिंगल स्टिच, 2 बार हमें यहाँ पर सिंगल स्टिच बनाने हैं ऐसे, फिर एक चैन, फिर आगे डबल स्टिच, एक चैन, फिर वापस डबल स्टिच। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ इस जगह पर भी हमें 2 डबल स्टिच वाला पैटर्न आ गया हमारा। इस जगह पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है, एक चैन बनानी है हमें यहाँ पर। पहले एक चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच बनाएंगे 2 बार, फिर एक चैन, फिर वापस इसी जगह पर 2 डबल स्टिच। जब आप एक बार बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन से पैटर्न हमें लाइन में बनाने हैं। थोड़े से हमें लाइंस का ध्यान रखना होगा, बाकी आगे का सेम बनेगा, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ये जो गैप है इसमें हमें ट्रायंगल पैटर्न बनाना है। एक डबल स्टिच, एक चैन, फिर वापस डबल स्टिच ऐसे। ठीक है, फिर एक चैन, और यहाँ ये जो हमने 3 डबल स्टिच का पैटर्न बनाया, यहाँ हमें 2 बार सिंगल स्टिच बनानी है। इस पैटर्न में सिर्फ इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। एक चैन, डबल स्टिच, एक चैन, फिर डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर ये 2 डबल स्टिच वाला जो पैटर्न आएगा इसे इसी के ऊपर ऐसे ही बनाना है। 2 डबल स्टिच, एक चैन और 2 डबल स्टिच, इसके आगे एक चैन, फिर एक डबल स्टिच, एक चैन, एक डबल स्टिच, एक चैन फिर से, और यहाँ इसे 2 बार सिंगल स्टिच। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखें इस तरीके से हमें ये बनाना है। अब हमारा आप देख सकते हैं ऐसा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से इसका शेप आना स्टार्ट हो गया है। तो ये राउंड मैं पूरा इसी तरीके से कर लेती हूँ। ठीक है, ये राउंड हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। इस राउंड में आपने देखा ही है, यहाँ पर डबल स्टिच के ऊपर 2 डबल स्टिच के ऊपर 2 डबल स्टिच, गैप में हमें ट्रायंगल पैटर्न इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर 3 के ऊपर हमें यहाँ 2 सिंगल स्टिच बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इसे तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है, 1 2 3। अब इसके आगे यहाँ पर ही डबल स्टिच बनाएंगे। देखिए ये जो हमारा ये चल रही है 2 डबल स्टिच का पैटर्न, इसे हमें सेम ऐसे ही बनाते जाना है। अब इसके बाद हमें यहाँ एक चैन का गैप जो बना रहे थे वो नहीं बनाना है, हमें सिंपल ये जो डबल स्टिच है इसके ऊपर ये गैप में 3 डबल स्टिच बनानी है, 1 2 3।
फिर एक चैन, फिर इसी जगह पर 3 बार डबल स्टिच, 1 2 3। ठीक है, ये देखें। अब इसके आगे हमें फिर से जो हमने यहाँ पर इसे अटैच किया था, 2 डबल सिंगल स्टिच बनाई थी, उसके बीच वाले स्टिच में इसे अटैच कर देना है ऐसे। अब इसके बाद फिर हमें इसके आगे 3 डबल स्टिच बनानी है। एक चैन का गैप, एक चैन, फिर 3 डबल स्टिच इसी जगह पर, 1 2 3। इसके बाद यहाँ पर यही वाला पैटर्न रिपीट करना है, 2 डबल स्टिच, एक चैन, 2 डबल स्टिच। इसके आगे इसमें भी हमें इसी तरीके से 3 डबल स्टिच बनानी है, 3 डबल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3, एक चैन, 3 डबल स्टिच एक ही जगह पर। अब इसके जो हमने अटैच किया है, अटैच करने के ऊपर सेम सिंगल स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से यहाँ जो अब आगे का ट्रायंगल पैटर्न है, देखें डबल स्टिच इस जगह पर। अब जो गैप है हमारा, इसमें हमें वापस से 1 2 और 3 डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इस 2 डबल स्टिच बनानी है, एक चैन और वापस इसी जगह पर 2 डबल स्टिच ऐसे। फिर इस जगह वापस 3 डबल स्टिच, एक चैन और 3 डबल स्टिच। इसके बाद हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यही वाले पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें ये वाला पूरा राउंड कर लेना है। देखें, अटैच करने के बाद में इस तरीके से हमें ये बनाना है। हमने 2 बार आपको कर कर दिखा दिया है, सेम इसी तरीके से पूरा राउंड किया जाएगा। तो यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया है राउंड कंप्लीट। अब देखें, इसके बाद में ये देखें इस तरीके से लगेगा ऐसा। हमारा इस साइड में बाजू और इस साइड में फ्रंट आ जाएगा। ये हमारा कॉर्नर इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से हमारा ये जो आर्म होल की साइड होती है वो स्टार्ट हो गई है इस तरीके से। दोनों साइड यहाँ से हमारी आर्म होल की जाएगी। तो इसके आगे हमें यही पैटर्न को बार बार रिपीट करना है। ये जो हमने 2 लाइन का पैटर्न बनाया है इतना, तो इसे हमें रिपीट करना है। थोड़े थोड़े फंदे हर राउंड में हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। तो किस तरीके से हमें करना है इसके आगे, ये देखें, यहाँ पर हमें इसे अटैच करना है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए वापस से 3 चैन बनाएंगे, डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पर। ये हमारा कॉर्नर का काम कर रहा है, ये कॉर्नर है हमारा। ठीक है, इसके आगे ये वाला जो पैटर्न है इसमें हमें इसे अटैच करना है। यहाँ पर इसे गैप में डबल स्टिच बनाएंगे। ये जैसे कि हमने इसके बराबर वाले पैटर्न में ये वाली ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, वैसे ही हमें यहाँ पर एक डबल स्टिच, एक चैन और एक डबल स्टिच बनानी है। उसके बाद इसके बराबर में हमने देखिए यहाँ पर इसे अटैच किया था सिंगल स्टिच से,
तो सेम वैसे ही हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। एक चैन बनाने के बाद इस जगह 2 बार हम यहाँ पर सिंगल स्टिच बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद हमें यहाँ पर ये जो इसके ऊपर हमें डबल स्टिच बनानी है, ट्रायंगल पैटर्न जो हमने अटैच किया था उसकी चैन में ऐसे, फिर एक चैन, फिर वापस से इसी जगह पर डबल स्टिच ऐसे, सॉरी। तो ये देखें इस तरीके से हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमने गैप में बना लिया एक ट्रायंगल पैटर्न, फिर एक चैन बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर अटैच किया है उसकी चैन में फिर से हमें ट्रायंगल पैटर्न बनाना है, एक डबल स्टिच, एक चैन और वापस एक डबल स्टिच, फिर चैन बनाएंगे। और ये जो 3 का पैटर्न है इसमें हमें इसे अटैच करना है, 2 बार सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस जगह देखिए ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट आ गया, उसके बराबर में फिर से हमें डबल स्टिच, एक चैन, यहाँ पहले हमें एक चैन बनानी है, सॉरी, एक चैन, डबल स्टिच, एक चैन, वापस से डबल स्टिच, फिर एक चैन बनाएंगे और यहाँ पैटर्न बनाएंगे। 2 बार डबल स्टिच, ये हमारा कॉर्नर है, एक चैन और 2 डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर इस जगह पर ट्रायंगल पैटर्न। हर 2 राउंड के बाद में हमें इसी तरीके से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। एक चैन, सिंगल स्टिच, 2 सिंगल स्टिच, फिर एक चैन, आगे यहाँ पर हमें ट्रायंगल पैटर्न, एक चैन और यहाँ पर इसे अटैच करेंगे, 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। इस जगह पर आ गया हमारा, फिर से हमें ट्रायंगल पैटर्न बनाना है ऐसे, फिर एक चैन और यहाँ पर कॉर्नर, 2 डबल स्टिच, चैन और 2 डबल स्टिच, फिर एक चैन। तो ये देखें इस तरीके से हमारा ये वाला राउंड हो जाएगा। यहाँ पर हमारी देखिए 2 बार डबल स्टिच आई थी, 2 बार हमने ट्रायंगल पैटर्न बनाया था। इस वाले राउंड में 3 वो हो गए हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसके ऊपर सेम इस तरीके से 3 डबल स्टिच वाला पैटर्न यहाँ बनाना है, फिर यहाँ पर इसे अटैच करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर इसे अटैच किया है, फिर 3 डबल स्टिच का पैटर्न बनाएंगे यहाँ पर, फिर इस जगह पर इसे अटैच करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें ये वाला राउंड करना है। सेम ये वाला राउंड इसे यहाँ पर इसे दोबारा से रिपीट करना है। उसके बाद ये वाला नीचे वाला राउंड रिपीट करेंगे जो हमने अभी बनाया है, सेम 2 के बाद में। तो 2-2 राउंड हमें इस तरीके से 2-2 राउंड बनाते जाने हैं। हर 2 राउंड के बाद में हमें इस तरीके से एक, यहाँ पर हमारे 2 आए थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। ये आपको देखते रहना है कि हर राउंड में आपके बढ़ना चाहिए। ये देखें ये कॉर्नर हमारा ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर हमारा ये फ्लावर वाला पैटर्न आप बढ़ाते जाएंगे। तो आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा और आगे तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना यहाँ पर बना लिया है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बिल्कुल भरा हुआ पैटर्न ये बन के रेडी हो रहा है और इसमें बिल्कुल भी जाली नहीं है, बहुत खूबसूरत बनकर तैयार होता है। आप छोटे या बड़े का किसी का भी साइज़ इसमें आप बना सकते हैं। जितना आपको लंबा रखना हो आप इसके अकॉर्डिंग आप बढ़ाते जाएं और आपका छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ इसी के हिसाब से बनता जाएगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। ये आप देखें, ये हमारी साइड में बाजू आ गई है और ये हमारा नीचे का हिस्सा आ जाएगा।
ठीक है ना, ये बाजू और ये आगे का सब फ्रंट। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाया है, इसी तरीके से सेम एक और हमें इसका पार्ट बनाना है जो हमारा इस साइड का होगा, और लास्ट में उससे हम इसे ज्वाइन करेंगे और नीचे की लेंथ को बढ़ाएंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, इसलिए आपको देखिए इस तरीके से एक और पार्ट बना लेना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।